ओके सर, तो फाइनली लोकी का एपिसोड 1 रिलीज हुआ एंड इट वाज डैम। मुझे ऑब्वियसली वांडा विजन के फर्स्ट एपिसोड से तो अच्छा लगा ही, और साथ में फैल्कन विंटर सोल्जर से भी अच्छा लगा। इस एपिसोड में जो डार्क सस्पेंस क्रिएट किया गया है वो कतई जहर लगा मुझे। और लोकी, इसकी क्या बात करें, आय हाय, अपना मिसशिफ गॉड, एंटी हीरो। सबको इंतजार था लोकी को एज अ मेन कैरेक्टर देखने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं कितना हरामी पीस रहा है ये मार्वल की दुनिया में। ब्लैक विडो के मरने से ज्यादा मुझे इसके मरने का दुख हुआ था। बट खैर छोड़ो, बात करते हैं एपिसोड 1 के बारे में डिटेल में। बट उससे पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो अभी जाके सब्सक्राइब बटन दबा दो और मेरी गैंग का हिस्सा बन जाओ। तो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है उस पॉइंट से जब एंड गेम में एवेंजर्स टाइम डकैती करने के लिए पास्ट में जाते हैं एवेंजर्स टावर में टेसरैक्ट लेने के लिए। बट हल्क के गुस्से की वजह से वो टेसरैक्ट मिल जाता है लोकी को, और ये फटाक से मौके का फायदा उठा के टेसरैक्ट लेके यहाँ से भाग लेता है। तो कुल मिला के सिर्फ हल्क की वजह से ही लोकी को खुद की उसकी सीरीज मिल पाई। अगर हल्क जीने की बजाय लिफ्ट से जाता तो अपन ये एपिसोड देख ही ना रहे होते। खैर, अपने को मार्वल स्टूडियो का लोगो दिखाते हैं जो कतई जहर लग रहा होता है। ग्रीन कलर में गोल्डन फिनिश दी गई है लोकी का रेफरेंस देने के लिए। मीनवाइल अब एवेंजर्स टावर से लोकी पहुंचता है मंगोलिया के गोबी आइलैंड में, और ये सीन देखते ही समझ सकते हैं हम लोग कि ये कहां से उठाया गया है। सेम ऐसे ही आयरन मैन 1 मूवी में हुआ था। टोनी स्टार्क ने जब अपना फर्स्ट टाइम सूट पहना था तो इसको हम लोग एज अ मेटाफोर दिखाया गया है कि जैसे उस टाइम टोनी स्टार्क की एक न्यू शुरुआत हुई थी टोनी स्टार्क से आयरन मैन बनने की, तो अब ये सीरीज भी लोकी का पूरा फ्यूचर चेंज कर सकती है। खैर, लोकी वहां से उठता है, वहां पर कुछ लोकल लोग आते हैं, बट तुरंत लोकी एक पत्थर देखता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि ये वो वाला लोकी नहीं है जो इन्फिनिटी वॉर और रैग्नारॉक से गुजरा है। ये ओल्ड वाला लोकी है जिसने अभी अभी एवेंजर्स में तबाही मचाई थी। तो इस टाइम पे इसकी खोपड़ी में सिर्फ एक ही चीज चलती थी कि इसको राजा बनना था, इसको सभी लोगों के ऊपर रहना था, इसीलिए फटाक से ये पत्थर के ऊपर चढ़ गया था अपने को ऊंचा दिखाने के लिए। ना तभी यहाँ पर TVA के सोल्जर्स आ जाते हैं। इसमें एक होती है हंटर B-15। इन सोल्जर्स को बोला जाता है मिनट मैन। कॉमिक्स की बात करें तो ये मिनट मैन कॉमिक्स में तो ह्यूमन नहीं होते बल्कि रोबोट्स होते हैं, बट सीरीज में अपने को ये ह्यूमन लग रहे होते हैं। बट कंफर्म नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमंस ना हो, रोबोट हो और इनको पता ही ना हो, क्योंकि इसका रेफरेंस हम लोग को आगे देखने को मिलता है। जब लोकी से पूछा जाता है कि क्या तुम रोबोट हो, तो उसको खुद पे शक होने लगता है कि क्या होगा अगर वो रोबोट है और उसको पता ही ना हो कि वो है, तो हो सकता है। खैर, ये लोग लोकी के गले में एक पट्टा बांधते हैं जिससे अब ये इनके सामने से कहीं जा नहीं सकता, और ये लोग इसको अरेस्ट करते हैं क्योंकि इनके हिसाब से लोकी ने सेक्रेट टाइमलाइन, बोले तो समय रेखा के साथ छेड़छाड़ करी है। इस टाइम पे लोकी को एसगार्ड के जेल में होना चाहिए था, बट ये टेसरैक्ट लेके भाग गया था, जिससे जो समय रेखा थी, ओरिजिनल टाइमलाइन थी, वो चेंज हो गई थी। इसलिए इसको और इसके टेसरैक्ट को TVA में ले जाते हैं, और ये मिनट मैन इस जगह पर एक डिवाइस रखता है, इसको बोलते हैं रीसेट चार्ज। इसका काम बेसिकली ये होता है कि ये जो ओरिजिनल टाइमलाइन से हट के जो न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है किसी वेरिएंट के द्वारा, तो ये रीसेट चार्ज उस पूरी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी पूरी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है, मतलब उस पूरी टाइमलाइन को रीसेट कर दिया जाता है। सो अब क्वेश्चन आता है कि TVA क्या है। तो ये फर्स्ट एपिसोड है इसलिए पूरा कंफर्म तो नहीं बता सकते, आगे जाके कोई भी मिस्ट्री खुल सकती है। बट जितना अपने को मिस मिनट नाम की दीदी बताती हैं उसके हिसाब से TVA का मतलब होता है टाइम वेरिएंट अथॉरिटी, और अपने को मस्त एनिमेशन में एक हिस्ट्री बताते हैं। तो बहुत टाइम पहले बहुत सारे ब्रह्मांड्स के बीच में, मतलब मल्टीवर्स के बीच में वॉर शुरू हो गया था, जिससे ऑब्वियसली बहुत तबाही मच गई थी। बट फिर टाइम कीपर्स यहाँ आए और इन्होंने पूरे मल्टीवर्स को, मतलब डिफरेंट टाइमलाइंस को एक साथ एक टाइमलाइन में जोड़ दिया। इसको बोलते हैं द सेक्रेट टाइमलाइन, और यही टाइम कीपर्स आज भी सेक्रेट टाइमलाइन में नजर रखते हैं कि सब कुछ फ्लो में चल रहा है कि नहीं। और हमें बताया जाता है कि जब भी कोई पर्सन इस सेक्रेट टाइमलाइन को तोड़ के न्यू टाइमलाइन क्रिएट करता है तो वहां बन जाता है नेक्सस इवेंट। तो अब इस नेक्सस वर्ड पर काफी मिस्ट्री है, कॉज इससे पहले हमें वांडा विजन में भी नेक्सस नेम से ही एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया था, और साथ में यह भी बताया गया था कि वांडा AKA स्कारलेट विच ये एक नेक्सस बीइंग है। अब इसके बारे में आगे ही पता चलेगा, बट ये कनेक्शन हो सकता है लोकी वांडा विजन के बीच में, कॉज ये बात पहले ही कंफर्म कर दी गई है कि वांडा विजन, लोकी, स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ये चारों आपस में किसी तरह कनेक्टेड होंगी। और इसी एनिमेशन में नरेटर भी बोलती है कि टाइमलाइन से छेड़छाड़ करने से मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है और मैडनेस फैल जाती है। तो इसने मैडनेस और मल्टीवर्स दोनों वर्ड का यूज किया, तो ये भी डायरेक्ट हिंट हो सकती है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के लिए। खैर, अब इसी सेक्रेट टाइमलाइन को बरकरार रखने के लिए टाइम कीपर्स बनाते हैं इस TVA को। इनका काम यही होता है कि सिंगल टाइमलाइन में कोई भी झोलझाम क्रिएट हो तो ये उसको देखें और उसको सही करें। तो लोकी को इसलिए TVA के कोर्ट में लाते हैं क्योंकि इसने समय रेखा का उल्लंघन किया था। खैर, अपने को लोकी सीरीज का टाइटल एनिमेशन दिखाते हैं और इसमें बहुत सारे लोगो होते हैं लोकी के। इससे पता चल रहा होता है कि इस सीरीज में हमें लोकी के भी बहुत अलग अलग वर्जन दिखने को मिल सकते हैं, जैसा कॉमिक्स में भी है, लाइक लेडी कोकी
लाइक लेडी लोकी, किंग लोकी, किड लोकी एटसेट्रा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नाउ अब हमें 1549 का टाइम दिखाते हैं जहां मोबियस नाम का एक बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। एक्चुअली में अलग अलग टाइम में इन्हीं टीवीए के एजेंट्स का कोई मर्डर कर रहा होता है या कर रही होती है, तो इसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है मोबियस। और यहाँ इसको एक बच्ची दिखती है जिसने शायद मर्डर करने वाले को देख लिया था और ये डेविल की तरफ इशारा करके बोलती है कि इसने मर्डर किया। और अब किसी ने अगर बोला ये मेफिस्टो है तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। वांडाविजन में तो लास्ट एपिसोड आने से पहले तक सब नारे लगा रहे थे कि मेफिस्टो ही है जो है, यही है मेन विलन। और लास्ट में क्या हुआ? इट्स बीन एगाथा ऑल अलोंग। तो अब लोकी के साथ अच्छी बात यह है कि इसके डायरेक्टर ने पहले ही कंफर्म कर दिया फर्जी फैन थ्योरी से बचने के लिए कि इस सीरीज में मेफिस्टो का कोई रोल नहीं है। इस सीन में भी डेविल को दिखाने का मतलब बस यही है कि ये लड़की लोकी को इशारा कर रही थी। लोकी की ओरिजिनल कॉस्ट्यूम याद होगी आपको, उससे आप समझ सकते हो उसके हेड में भी हॉर्न थे जो डेविल की तरह लगते हैं। मीनवाइल अब लोकी को दिखाते हैं, इससे इसका टेसरेक्ट छीन लिया जाता है, इसके कपड़े उतार दिए जाते हैं, इसको कैदी बना दिया जाता है, कुल मिला के बेचारे की इज्जत लूट ली जाती है। और फिर ये एंटर करता है टीवीए के कोर्ट में जहां इससे पूछा जाता है कि ये गिल्टी है कि नहीं। तो इसका कहना होता है कि इसके यहाँ होने की बजाय एवेंजर्स को होना चाहिए था, वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आए थे, इसी वजह से लोकी को टेसरेक्ट मिल पाया था और ये भाग गया था। तो अब क्वेश्चन आता है कि लोकी को कैसे पता चला कि एवेंजर्स टाइम ट्रेवल कर रहे थे? तो इसका रीजन है टोनी स्टार्क का स्पेशल परफ्यूम। लोकी बोलता है कि ये उस टाइम पे 2 टोनी स्टार्क के कोलोन को स्मेल कर रहा था। हालांकि लोकी को लग रहा था कि एवेंजर्स फ्यूचर से पास्ट में इसको रोकने के लिए ही आए हैं, क्योंकि ओल्ड लोकी आपको याद होगा, मैंने बताया पहले भी कि इसकी खोपड़ी में बस एक ही बात घूमती थी, अपने को दुनिया मांगता है, इसको गॉड किंग बनना था। इसको इस टाइम पे थैनोस के मोटिव के बारे में कुछ नहीं पता था और टीवीए ने एवेंजर्स के टाइम ट्रेवल के टाइम इंटरफेयर इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा होना ही था, मुकद्दर था उनका। वो जो कर रहे थे वो सेक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से एकदम सही था, मतलब उनको फ्यूचर से पास्ट में जाना ही था, इसीलिए टीवीए ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया था। खैर यहाँ पर लोकी अपनी पावर्स यूज करने का ट्राई करता है, बट अब पता चलता है कि टीवीए कोई मामूली चीज नहीं है, यहाँ पर कोई भी जादुई शक्तियां काम नहीं करती। और इसका एक एग्जांपल और भी दिखाया गया है, वो टेसरेक्ट, वो पहले बहुत चमचमा रहा होता है, बट जैसे ही उसको टीवीए के अंदर लाते हैं तो वो चमचमाना कम कर देता है, उसकी पावर्स यहाँ डाउन हो जाती हैं, या शायद बोल सकते हो खत्म हो जाती हैं। खैर लोकी को इसके गुनाह के लिए सजा दी जाने वाली ही होती है, बट उससे पहले वही मोबियस आके इसको अपने साथ ले जाता है इससे बातचीत करने के लिए और अपने को फर्स्ट टाइम टीवीए का माहौल दिखाते हैं जो बहुत खतरनाक लग रहा होता है। दूर दूर तक इन्फिनिट नंबर तक सिर्फ बिल्डिंग्स ही दिख रही होती हैं और लोकी बोलता है कि ये जगह नाइटमेयर है। और नाइटमेयर भी नाम सुना सुना होगा, ये भी एक मार्वल सुपर विलेन है, इसके बारे में भी रूमर्स फैल रहे थे वांडाविजन के टाइम, बट मोबियस यहाँ बोलता है कि नाइटमेयर एक पूरा अलग डिपार्टमेंट है, तो शायद अपने को नाइटमेयर एज अ विलन दिख सकता है, कोई गारंटी नहीं है, मार्वल वाले शायद टॉन्ट भी मार रहे होंगे। खैर अब मोबियस लोकी को लेके टाइम थिएटर के अंदर जाता है, बट इससे पहले मोबियस एक हथियार ले लेता है क्योंकि ये गॉड ऑफ मिसचिफ के साथ अंदर जाने वाला होता है, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और ये जो इंटेरोगेशन होती है वो बहुत जहर थी। मोबियस लोकी को उसके सारे कारनामे दिखाता है, इसके पास एक टेप होता है जिसमें लोकी की पूरी टाइमलाइन होती है, मतलब इसकी पूरी हिस्ट्री, पास्ट, फ्यूचर सब होता है। और ये लोकी से इसी के बारे में काफी कठिन क्वेश्चंस पूछता है, लाइक ये पूछता है कि क्या तुमको लोगों को मारने में मजा आता है, कमजोरों को तड़पाने में मजा आता है, और ये सबकी क्लिप्स भी दिखा रहा होता है लोकी को। और इस टाइम पे लोकी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जिसके हिसाब से गॉड है, लिबरेटर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी लोग मरे। और फिर हमको दिखाया जाता है डीबी कूपर वाला इवेंट। अब जिनको नहीं पता तो बताता हूँ, ये इवेंट एक रियल लाइफ इवेंट है, ये अमेरिका की एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। 1971 में एक बंदा था डीबी कूपर नाम का, ये एक प्लेन को अकेला हाईजैक करता है, ये बता के कि इसकी ब्रीफ केस में एक बॉम्ब है और किसी को हर्ट ना करने के बदले ये $2 लाख मांगता है और एक पैराशूट मांगता है और फिर प्लेन से कूद जाता है। और फिर आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि ये डीबी कूपर कौन था और प्लेन से जंप करने के बाद ये कहाँ गया, किसी को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो अब इसी रियल लाइफ मिस्ट्री का फुल फायदा उठाया मार्वल वालों ने और लोकी को एज अ डीबी कूपर बना दिया कि यही वो बंदा था जो उस प्लेन में डीबी कूपर नेम से था और प्लेन से जंप करने के बाद ये बाइफ्रॉस्ट का यूज करके एसगार्ड वापस चला गया था, इसीलिए आज तक किसी को डीबी कूपर के बारे में पता ही नहीं चला। मस्त जोक था ये। खैर अब स्टोरी इमोशनल हो जाती है कॉज मोबियस अब लोकी को उसकी माँ की डेथ दिखाता है, जो फिलहाल इस टाइम वाले लोकी के लिए फ्यूचर होता है, मतलब अभी तक इसकी माँ मरी नहीं होती। तो अपनी माँ को सामने मरते हुए देख के इसका दिल टूट जाता है और तभी यहाँ पर हंटर B-15 आती है मोबियस को बताने के लिए कि इनकी एक और टीम पे अटैक हुआ उसी डेविल सीरियल किलर के द्वारा और सब मर गए। बट जब ये वापस रूम में जाता है तो लोकी वहाँ से गायब होता है, क्योंकि लोकी ठहरा शरारतों का देव था, तो इसने पहले ही चालाकी से मोबियस की पॉकेट से वो डिवाइस चुरा लिया था जिससे ये लोग उसको कंट्रोल कर रहे थे। हम स्लो मोशन में भी देख सकते हैं इस चीज को। तो उस डिवाइस का यूज करके लोकी टाइम थिएटर से भाग जाता है और उसी बंदे के पास जाता है जिसके पास टेसरेक्ट छोड़ा था इसने, और वो मासूम बंदा हंसी खुशी इसको टेसरेक्ट दे भी देता है। बट ड्रॉर में लोकी देखता है कि इसमें इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े होते हैं और ये लोग इनको एज अ पेपर वेट की तरह यूज कर रहे थे। तो अब ये देख के ऑब्वियसली लोकी की दुनिया इधर उधर हो जाती है, क्योंकि अभी तक ये इन्फिनिटी स्टोन्स ही थे मार्वल में जो थे, मतलब इनकी ही वजह से टोनी और नताशा ने आत्महत्या कर ली थी और स्टीव रॉजर बुढ़ा हो गया था। बट टीवीए के अंदर इन स्टोन्स की कोई जतिश नहीं है, ये कंकड़ों की तरह पड़े होते हैं। अब सोचो हेल से थैनोस ये देख रहा होगा जिसने पूरी जिंदगी बिता दी थी इन स्टोन्स को इकट्ठा करने में, तो क्या रिएक्शन होगा उसका। और साथ में हेवन में टोनी स्टार्क भी रो रहा होगा।
बट ना अब जाके लोकी जो टीवीए को अभी तक मजाक समझ रहा था, हल्के में ले रहा था, इसके हिसाब से बस इल्यूजन था, तो अब ये सीरियस हो जाता है, समझ जाता है कि टीवीए कोई मजाक नहीं है। यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स भी कुछ नहीं है, तो मतलब टीवीएस के हिसाब से अभी तक की सबसे बड़ी पावर है और इसीलिए अब ये टीवीएस से भागता नहीं है बल्कि डिवाइस का यूज करके वापस टाइम थिएटर में आता है और टेप का यूज करके अपना पूरा फ्यूचर देखता है, जैसा इसके साथ हम लोगों को रैग्नारॉक और इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया था। और ये देखता है कि इसके डैड इसको अपना बेटा कह के बुलाते हैं, थॉर इसको अपना भाई बोल के इसको गले लगाता है और ये देख के इसके अंदर की ह्यूमैनिटी जागने लगती है। और लास्ट में ये वो भी देख लेता है कि किस तरह थैनोस इसकी जान लेता है, इसको जान से मारता है। मतलब लोकी अपने सामने ही अपनी मौत देख लेता है और वो भी उसके द्वारा जिससे एक टाइम पे लोकी हेल्प ले रहा था थैनोस के द्वारा। सो अब लोकी पूरी तरह टूट जाता है और इसी टाइम पे मोबियस यहाँ आता है तो लोकी इसके सवालों का जवाब भी देता है। इसका कहना होता है कि इसको मासूमों को मारने में मजा नहीं आता बल्कि इसको ऐसा करना पड़ता है मजबूरी में, कमजोरों को मार के उनके अंदर डर पैदा करने की चाल होती है ये। तो मोबियस अपने राज खोलता है, इसने लोकी को कोर्ट से सजा मिलने से बचाया था क्योंकि इसको लोकी की हेल्प चाहिए थी। और अब जब ये जान जाता है कि लोकी इतना बुरा भी नहीं है जितना ये दुनिया को दिखाता है, cause आफ्टर ऑल ही इज अ गॉड ऑफ मिसचिफ, तो मोबियस अब इसको एक ऑफर देता है कि लोकी इनकी हेल्प करे एक वीरेंट को पकड़ने में, मतलब उसी बंदे को जो मिनट्समैन को मार रहा है, और इसके बदले में लोकी को सजा नहीं दी जाएगी। बट मोबियस बताता है कि इनकी हेल्प सिर्फ लोकी ही कर सकता है cause वो सीरियल किलर एक्चुअली में लोकी ही है। हाँ। और यहाँ से टाइम दिखाते हैं 1858 का, जहाँ पर वही सीरियल किलर होता है। मोबियस के हिसाब से दूसरी टाइमलाइन का लोकी ही है ये। सो ये और मिनटमैन्स को मारता है और मिनट्समैन का वही रीसेट चार्ज उठा के यहाँ से चला जाता है। तो अब रूमर्स अभी से आने लगे हैं कि ये जो सीक्रेट आइडेंटिटी वाला सीरियल किलर है वो लोकी तो है बट ये एक्चुअली में लेडी लोकी है। मतलब यहाँ अगर लोकी वर्सेस लोकी होगा तो इतना फील नहीं आएगा, बट लोकी वर्सेस लेडी लोकी होगा तो आए हाय। लेकिन कंफर्म नहीं है, ये नेक्स्ट वीक पता चलेगा। बट अब उस किलर के पास वो रीसेट चार्ज है जो काफी पावरफुल डिवाइस है, पूरी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय कर देता है वो, तो आगे कुछ बड़ा कांड हो सकता है। खैर एपिसोड 1 में बस इतना ही था और अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इस एपिसोड को लेके। सो वेट करो नेक्स्ट एपिसोड का, और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो बिना शर्माए सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।